बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PMF फर्स्ट ईयर क्लास। आई एम डॉक्टर मेमूना अस्मा फ्रॉम शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। तो हम यहाँ से एंड किया था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। इम्यूनाइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसे थोड़ा सा रिकॉल कर लें। इम्यूनाइजेशन है क्या? तो जिसमें इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने का जो अमल होता है उसे इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के अमल को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और अब क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी क्या चीज़ है? इंसानी जिस्म के अंदर ऐसी क़ुव्वत जो कि इंसानी जिस्म को बीमारियों से महफूज रखती है, इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहलाती है। इसकी टू टाइप्स, कुदरती या नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर गैर इरादी तौर पर खुद ब खुद ही पाई जाती है। और जो मसनूई या आर्टिफिशियल क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी होती है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, उसमें ये होता है कि बाहर से हम जिस्म के अंदर सीरा या एंटीबॉडीज़ एंटर की जाती हैं, तो उससे जो हमारा इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी पैदा करता है, तो वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। तो पाकिस्तान में इम्यूनाइजेशन का तो सही प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन, तो ऐसी 10 डिजीज़ हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीन्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, और उन्हें हमने 1 बाय 1 पढ़ा भी है। पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों में ज़्यादा अमवात जरासीमी इन्फेक्शन वाली बीमारियों से होती है, जिनकी रोकथाम वैक्सीन से की जाती है। इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क में बच्चों में उन बीमारियों से होने वाली अमवात और शरह अमराज को कम करना है। इम्यूनाइजेशन का तोसी प्रोग्राम यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आलमी प्रोग्राम है। आलमी मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, पूरे आलम, पूरी दुनिया में, जिसे आलमी इदारा सेहत WHO ने 1974 में शुरू किया था। पाकिस्तान में EPI 9 बीमारियों की रोकथाम का प्रोग्राम है, वैसे 10 के है, ये डायरिया भी इसमें इंक्लूडेड है, जिनकी रोकथाम इम्यूनाइजेशन के ज़रिए मुमकिन है। डिजीज़ कौन कौन सी हैं? पोलियो, खसरा, खन्नाक, तशन्नुज, काली खांसी, हेपेटाइटिस, TB, मेनिंजाइटिस, निमोनिया एंड डायरिया। गर्दन तोड़ बुखार या मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी और डायरिया को हाल ही में इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। हुकूमत के एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन मीन्स EPI सेंटर्स पर शेड्यूल के मुताबिक तमाम वैक्सीन मुफ्त लगाई जाती हैं। अब ये 10 डिजीज़ हैं जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान में वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, और इन बीमारियों से बचने के लिए पहले ही बच्चों को या उसके लिहाज से, उम्र के लिहाज से, या आगे स्केड्यूलिंग कर दिया गया है, या पहले भी हम हर डिजीज़ को 1 बाय 1 पढ़ चुके हैं, उनकी इम्यूनाइजेशन भी पढ़ चुके हैं, वैक्सीनेशन भी किस तरह की जाती है, किस एज में। तो इसी तरह एज के लिहाज से इनकी वैक्सीन की जाती है ताकि बीमारियों से बचा जा सके, बीमारियों की रोकथाम के लिए। तो हम आज से टेबल फॉर्म में इसे देखेंगे, इन सारी बीमारियों के बारे में, 10 बीमारियों के जिनकी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो ये किस एज में दी जाती हैं, बच्चों को, बड़ों को, उसका तो, और इसकी वैक्सीन की डोज ये किस फॉर्म में है, डोजेज फॉर्म क्या है, इंजेक्शन है, औरली है, तो वो उसकी डोज के बारे में देखेंगे और तरीका इस्तेमाल। सबसे पहले पैदाइश के फ़ौरन बाद जो वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, वो कौन कौन सी है? पोलियो, TB, हेपेटाइटिस बी। ये पैदाइश के फ़ौरन बाद ही इनकी वैक्सीन बच्चों को दी जाती है। तो पोलियो के 2 कतरे दिए जाते हैं। OPV ज़ीरो डोज इसे बोलते हैं, जो कि पैदाइश के फ़ौरन बाद डोज को ज़ीरो डोज कहते हैं, इसका नेम। और 2 कतरे दिए जाते हैं पोलियो OPV मुंह के ज़रिए, ओरल पोलियो वैक्सीन। OPV मीन्स ओरल, ओरल मीन्स मुंह के थ्रू, मुंह के ज़रिए। OPV पोलियो
ओपीवी मुंह के ज़रिए इसका तरीका इस्तेमाल है, औरली दी जाती है। टीबी के है तो टीबी का इंजेक्शन लगाया जाता है बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद। 0.05 ml BCG वैक्सीन्स इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, और ये लगाया कहाँ पे जाता है? बाएं बाजू में जिल्द में लगाया जाता है, सबक्यूटेनियसली जिल्द में लगाया जाता है BCG का इंजेक्शन पैदाइश के फ़ौरन बाद। इसके अलावा थर्ड डिजीज़ है हेपेटाइटिस बी। इसकी वैक्सीन भी बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद लगाई जाती है, और 0.5 ml HBV हेपेटाइटिस बी वायरस इंजेक्शन, और ये बाएं रान में गोश्त में लगाया जाता है इंट्रामस्कुलरली। ये होगी पैदाइश के फ़ौरन बाद। 3 डिजीज़ की वैक्सीन अवेलेबल हैं, उनका ये भी बताया, औरली दी जाती हैं, इंट्रामस्कुलर दी जाती हैं या सबक्यूटेनियसली। इसके बाद है उम्र के 6ठे हफ्ते बाद। वो जब बच्चे की उम्र 6 हफ्तों की हो जाती है तो तब जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो पोलियो की 0 डोज दी थी पैदाइश के फ़ौरन बाद। फर्स्ट डोज जो होती है उसके पोलियो के 2 कतरे OPV1 ये भी औरली ही लिए जाते हैं, और ये बच्चे को पिलाए जाते हैं मुंह के थ्रू पोलियो के। नेक्स्ट डायरिया, रोटा कतरे होते हैं, रोटा वायरस के अगेंस्ट ये वैक्सीन है, तो रोटा 1, और ये भी औरली ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ निमोनिया, निमोकोकल PCV10 इंजेक्शन है, फर्स्ट डोज इसकी 6ठे हफ्ते पे लगाई गई है, जो कि बाएं रान पर गोश्त में लगाई गई है। इसके अलावा पेंटा जो वैक्सीन है वो 5 डिजीज़ के लिए है। पेंटा 5 डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन है। कौन कौन सी डिजीज़ है? डिप्थीरिया यानी खनाक, टेटनस, तशन्नुज, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी एंड मेनिंजाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार। तो इन 5 डिजीज़ के अगेंस्ट एक ही वैक्सीन है पेंटा वैक्सीन, जो कि उम्र के 6ठे हफ्ते में, 10वें और 14वें हफ्ते में बच्चे को लगाई जाती है। तो जो 6ठे हफ्ते में है वो पेंटा वेलेंट फर्स्ट डोज होती है, दाएं रान पर गोश्त में लगाई जाती है। नेक्स्ट भी ऐसे हैं, दाएं रान पर गोश्त में ही लगाई जाती है इंट्रामस्कुलरली ही, ये पेंटा वैक्सीन्स। उम्र के 10वें हफ्ते में अब कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती हैं बच्चों को? पोलियो को ये फर्स्ट लगाई थी जो 0 डोज थी वो पैदाइश के फ़ौरन बाद। फर्स्ट डोज उम्र के 6ठे हफ्ते में, और सेकंड डोज उम्र के 10वें हफ्ते में। 2 कतरे पोलियो वैक्सीन के औरली दिए जाते हैं। डायरिया के भी रोटा वैक्सीन के 2 ड्रॉप्स औरली दिए जाते हैं। निमोनिया के सेकेंड डोज जो है 0.5 ml PCV10 इंजेक्शन लगाया जाता है रान में गोश्त में। और पेंटा वैक्सीन्स इसका डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी एंड मेनिंजाइटिस ये 5 डिजीज़ के उम्र के 10वें हफ्ते में सेकेंड डोज दी जाती है। 0.5 ml ही पेंटा वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जाता है रान में गोश्त में, दाएं रान में। इसके अलावा उम्र के 14वें हफ्ते में दोबारा पोलियो की वैक्सीन होती है, थर्ड वैक्सीन है ये। 2 कतरे पिलाए जाते हैं औरली, और या फिर औरली या इंजेक्शन फॉर्म में भी दिए जाते हैं। IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी होती हैं, इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है गोश्त में इंट्रामस्कुलरली। इसके अलावा निमोनिया की थर्ड डोज 14वें हफ्ते में लगाई जाती है, PCV10 इंजेक्शन और 0.5 ml थर्ड डोज निमोनिया की, और ये इंजेक्शन इसका इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है। इसके अलावा पेंटा वैक्सीन्स हैं, वही इसकी थर्ड डोज होती है 14वें हफ्ते में। पेंटा वैक्सीन्स की 5 डिजीज़ के अगेंस्ट जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं पेंटा वैक्सीन वो लगाई जाती हैं इंट्रामस्कुलरली।
इसके अलावा उम्र के, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, इसे जस्ट एक स्केड्यूल बना के हम शेड्यूल के फॉर्म में हम देख रहे हैं, टेबल बना के इसे याद करने के लिए। तो उम्र के 9 माह जब बच्चे की उम्र हो जाती है तो खसरा की वैक्सीन, खसरा की पहले नहीं लगाई गई, दूसरी डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, खसरा अभी तक नहीं है। खसरा की 9 माह की उम्र में लगाई जाती है और दूसरी डोज जो होती है वो 15 माह की उम्र में। तो 9 माह की उम्र में टीका मीजल्स खसरा 0.5 ml लगाया जाता है बाएं बाजू पर। और जो सेकंड डोज है खसरा की 15 माह की उम्र में, तो 0.5 ml इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये भी बाएं बाजू पर जिल्द के नीचे लगाया जाता है। ये तो है बच्चों के लिए वैक्सीन्स, जो बच्चों के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो उनकी कुछ वैक्सीन्स हैं जो पैदाइश के फ़ौरन बाद लगाई जाती हैं, और बाकी उम्र के 6ठे हफ्ते में, 10वें और 14वें हफ्ते में बच्चों को वैक्सीन्स डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट उन्हें इम्यूनाइज़ किया जाता है, उनकी वैक्सीनेशन की जाती है। और खसरा की जो वैक्सीन है वो 9 माह की उम्र एंड सेकेंड डोज 15 माह की उम्र में बच्चों को लगाई जाती है। ये बच्चों की वैक्सीन्स। इसके अलावा बड़ों में भी वैक्सीनेशन होती है। तो बड़ों में ये होता है कि चाइल्ड बेयरिंग एज, CBA, तो एज होती है चाइल्ड बेयरिंग एज, जिसमें किसी फीमेल में बच्चे पैदा करने की सलाहियत होती है, चाइल्ड बेयरिंग एज। तो उसमें 14 से 49 ईयर्स की एज है, उसमें ख़वातीन को इंजेक्शन की फॉर्म में वैक्सीन लगाई जाती हैं। तो एक तो टेटनस की होती है वैक्सीन, जो कि उनका स्केड्यूल हम देखते हैं कौन कौन कैसे है। तो तशन्नुज से बचाव के, तशन्नुज मीन्स टेटनस से बचाव के लिए तौलीदी उम्र वाली ख़वातीन मीन्स चाइल्ड बेयरिंग एज, 14 से 49 साल के तमाम EPI सेंटर्स और मज़ीद पाकिस्तान में TT के टीके MNT मैटरनल न्यूनेटल टेटनस प्रोग्राम के तहत घर घर जाकर लगाए जाते हैं। तो इसका स्केड्यूल क्या है? तौलीदी उम्र वाली ख़वातीन 15 से 45 साल से पहली मुलाकात पर या हमल के दौरान जल्द से जल्द पहली डोज जो होती है TT1 तब लगाई जाती है, पहला जो हमल होता है उसके दौरान लगाई जाती है। TT1 के 4 हफ्तों के बाद TT2 की डोज दी जाती है, यानी दूसरी डोज जो होती है TT1 जब लगाया था उसके 4 हफ्ते बाद। फिर थर्ड डोज जो होती है वो TT2 जो लगाया था टेटनस टॉक्साइड, तो उसके 6 माह बाद लगाई जाती है। इसके बाद फोर्थ डोज जो होती है TT4 वो थर्ड डोज के 1 साल बाद लगाई जाती है, और जो फिफ्थ है डोज वो फोर्थ डोज के 1 साल बाद लगाई जाती है। तो इसका ये होता है कि अगर पाँच इसकी डोज की में इसे डिवाइड किया गया है, अगर 5 डोजेस किसी ने इंजेक्शन लगवाए हैं तो वो 20 साल के लिए टेटनस के हमले से बचे रहेंगे, इसकी डिजीज़ से। वरना जितना एक इंजेक्शन लगाओगे थोड़े अरसे के लिए उससे महफूज रहेंगे, 2 लगाएंगे, इस तरह अगर कोई पूरा कोर्स करता है 5 इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो 20 साल के लिए वो उस बीमारी से महफूज रहते हैं, टेटनस से। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे एंड हुआ। लास्ट में हमने इनके स्केड्यूल देखे कि किस तरह बच्चों में वैक्सीन कैसे दी जाती हैं, किस एज में दी जाती हैं, उनके तरीक़ाकार क्या है, ऑरली दे रहे हैं या इंजेक्शन फॉर्म में है उसके बारे में, और बच्चों में जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो, और बड़ों में भी तो उसके बारे में देखा, उनका स्केड्यूल क्या है, बड़ों में कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।